प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सबसे पहला चीज, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष का होना जरूरी है, परमेश्वर के अनुग्रह का होना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम भरपूरी में जीवन व्यतीत करें, सिर्फ एक पहलू में नहीं, लेकिन जीवन के हर एक पहलू में हमें फ्रूटफुल होना है। हमारे जीवन का जो 3 भाग है, शरीर प्राण आत्मा, तीनों भाग में हमें एक फलवंत जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर का आशीष हमें फलवंत जीवन देता है। परमेश्वर का आशीष हमारे कमियों और सूखेपन को भरता है। परमेश्वर का आशीष हमारी क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा प्रतिफल को ले आता है। हमने जितना काम किया, जितना मेहनत किया, उसी आधार से हम आशा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का ब्लेसिंग जब हमारे जीवन में होता है, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा प्रतिफल हम पाते हैं। जीवन के हर एक भाग में हमें फ्रूटफुल होना है। नौकरी में फ्रूटफुल होना है, पढ़ाई में फलदायी होना है, बिजनेस में फलदायी होना है, प्रभु की सेवकाई में फलदायी होना है। जिस प्रकार अच्छा फल पाने के लिए हमें बीज बोने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमें फ्रूटफुल होने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोना है, तब हमारे जीवन में फल नजर आएंगे। हमारा व्यक्तित्व फलवंत होगा, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द मीठे फल के समान होगा या लोगों को इनकरेज करेगा। हमारा चरित्र दिल में मौजूद विचारों पर निर्भर करता है कि हमारे दिल में कौन से विचार हैं। यदि हम प्रतिदिन अपने दिल में परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो उसका फल हमारे एक्टिविटी में दिखाई देगा। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दूसरा जो पॉइंट है, पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ अर्थात अपने समान और भी प्राणी उत्पन्न होकर भर जाएं। वृक्ष में लगे फल का गुण जैसा होता है, वैसे ही उसके बीज से उत्पन्न होने वाला नया पेड़ का फल भी होता है। यदि खट्टे फल के बीज को हमने रोपा है तो उससे मीठे फल का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। यदि हम फूले फले रहेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसका असर होगा। जब मनुष्य पाप में गिर गया तो उसके द्वारा जो पीढ़ी आई उनसे पृथ्वी भर गया, परंतु उनमें पतित मनुष्य का गुण आ गया। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। रोमियो 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पृथ्वी में मनुष्य भर गए पर सही फल उनके अंदर नहीं था। वो पाप से भर गए, उनका काम पाप का था। यीशु मसीह इस धरती में आया एक बीज के समान। वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु के जीवन से नए फल इस धरती में आए। उन्होंने कलीसिया को स्थापित किया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रिय मित्र, हम भी उसी का एक फल हैं। हमें भी यीशु के पहचान में बढ़ना है, फलना फूलना है और पूरे पृथ्वी में भर जाना है। हमारे जीवन में जो गुण हैं, हमारे जीवन में जो फल हैं, उनको अगर हम डेवलप करेंगे, उनको अगर हम सही फल अपने जीवन में हम लेकर आएंगे, तो वो फल हमारे आसपास के लोगों के जीवन में प्रभाव लेकर के आएगा और हम इस पृथ्वी पर भर जाएंगे। इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचनों को जब हम बांटेंगे तो उनसे परमेश्वर का जो फल है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमें मिला है, वो जीवन निरंतर वो बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।